यहाँ दो चीजें होती है। जो अज्ञान का नाश करे वह सुनने में अच्छी नहीं लगती, और जो जो चीजें सुनने में अच्छी लगती है वो अज्ञान को बढ़ाती है, खत्म नहीं करती है। जिसे टीवी देखना अच्छा लगा, गाना सुनना बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगे, पर उससे कोई ज्ञान बढ़े? बोलो। अब कथा से ज्ञान बढ़े पर वो अच्छी नहीं लगे। मतलब जो अच्छी चीज है, अच्छा बाद में परिणाम देगी, वह कोई सी चीज अच्छी, डॉक्टर की गोली किसको अच्छी लगे? कोई कोई सी दवा तो ऐसी रहे जो न्यू पिए, नाक बुझी नहीं, पिया बाद भी, क्योंकि अब कल नहीं पियोगे, पियो मत तो सही, पियो मत तो सही, तो कड़ी लगी ना है, कड़ी भले ही है पर ये बीमारी दूर करेगी। इतने वेद वेदांग उपनिषद है अपने यहाँ, लेकिन सुनने में इतने रसप्रिय कोई नहीं लगते। हालांकि है वो ब्रह्म से मिलाने वाले, पर अपने को सुनने में अच्छे नहीं लगते। फिर एक ग्रंथ ऐसा भी निवेदित किया जो सुनने में भी अच्छा लगे और जिसका परिणाम भी ऐसा हो कि साक्षात श्री कृष्ण से जो मुलाकात कराते हैं। फिर साधु और संतों ने निचोड़ किया और सभी शास्त्र पुराणों का निचोड़ निकला श्रीमद् भागवत महापुराण। ये रस है, जैसे चरखी चली और गन्ना गया और रस निकला। इससे महात्मा लोगों ने पुराणों की चरखी चलाई और सब वेद शास्त्र उसमें गए और उसका जो रस निकला वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कितनी प्यारी लगे, ये कितनी मनोरम लगे, ये कितनी अच्छी लगे। ये कहा कि एक ऐसा फल है जिसमें गुठली है ही नहीं, रस ही रस भरा। गुठली हो, यहाँ ऐसा कोई फल नहीं है। हर फल में सीताफल कितना अच्छा लगे पर उसमें कितने बीज, बहुत अच्छा लगे पर बस वो थोड़ा सा खाओ न पैसा, कोई के सामने खा नहीं सको, बंदर जैसा खाना है वो तो घड़ी घड़ी। आम है उसमें भी गुठली है। अब गुठली को फिर ये सोचते कि सीताफल में बीज नहीं होता और आम में गुठली नहीं होती, मजे आ जाते। क्या थूकने का काम पड़ा, बढ़िया खाते। उधर बोर खाया तो इतनी बड़ी निकली। भगवान से कहा, भगवान इन सब में गठान रखी, इन सब का ऑपरेशन कर देता ने, बढ़िया मावा ही मावा भर देता। पर भगवान कह रहा है कि नहीं, सुख है तो सुख के साथ परिणाम भी है, दुख भी है, तप भी है। ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ जो परिणाम में तप ना कराए। औलाद आ गई, अब खुशी हो गई, मारा ये नानो हुयो, नानो हुयो, नानो हुई तो गयो, पर अब नाना के मोटो करो। नानो मोटो कोई सहज में हो? बोलो। इतना सब करने के बाद में भी अगर वो सीधी तरह रोटी दे दे तो अपन ने मोटो करियो ने, वो कहीं कह दे कि पढ़िया रो, बस वही यो मोटो। कई बुजुर्गों ने तो यूं की, हरे नीरे इससे तो बिन औलाद कई बढ़िया था। ये इसके लिए हमने कितनी मेहनत की रे,
ने उसके बाद भी ये उल्टा बोले, सुने नहीं। मतलब औलाद आई तो तब प्रारंभ हो गया, भागो उनकी व्यवस्था करो, उनके लिए सगाई शादी की जुगाड़। औलाद थोड़ी जाएगी, अपने को करना है। औलाद तो सेहरा बांधेगी, घोड़ी चढ़ेगी, आराम से बैठेगी, मोबाइल चलाएगी, मुंह मांगा चलाएगी, एप्पल का चलाएगी। बाप को कि तुम दौड़ो, तुमने हमें मांगा है, नहीं हम आ गए, अब तुम दौड़ो। तुम अगर हमारी बजाय भगवान को मांगते तो ये भागा दौड़ी खत्म हो जाती। और तुमने ईश्वर नहीं मांगा, तुमने संतान मांगी, अब दौड़ो। परिणाम में क्या मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लाखों रुपए का खर्च किया और बहू रानी आई, परिणाम में रोटी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये संसार की गति है, यहाँ परिणाम किसी को नहीं पता कि क्या होगा। केवल भोग भोग सकते हैं, परिणाम अपने हाथ में नहीं है। पर एक चीज है जो परिणाम में सुखी कर देती है, सत्संग। सत्संग सुन लिया तो सत्संग का परिणाम ये निकलता है, मायापति भगवान के दर्शन हो जाते हैं और इस माया के जाल से अपने को छुटकारा मिल जाता है। बाकी तो ये है, सुख पाने को पाप किया गणा सुख, सुख पाने को पाप किया गणा